नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूँ जमाबंदी पंजी के निर्माण में CS खतियान की क्या भूमिका है और यह RS खतियान से किस प्रकार भिन्न है। दोस्तों, यदि आप किसान हैं तो आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और इसे हमेशा अमल में लाना चाहिए। यदि आप जानकार रहेंगे तभी आप अपनी संपत्ति की रक्षा स्वयं कर पाएंगे और आसानी से कर पाएंगे। अन्यथा जानकारी के अभाव में भी लोग अपनी संपत्ति को खो देते हैं। तो चलिए आगे मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि CS खतियान किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। CS खतियान के आधार पर ही जमाबंदी पंजी का सृजन हुआ है। खास करके 1950 के बाद अर्थात जमींदारी उन्मूलन के बाद से, जब जमींदार द्वारा अपनी संपत्ति का रिटर्न दाखिल किया गया, देश के अनेक राज्यों में सरकार द्वारा नए सिरे से भू सर्वेक्षण कराया गया और सरकार द्वारा फील्ड बुझारत पंजी का निर्माण कराया गया। साथ ही रेंट रोल का भी निर्माण किया गया। फील्ड बुझारत पंजी, रेंट रोल एवं CS खतियान और साथ ही नए भू सर्वेक्षण अर्थात RS खतियान के आधार पर सरकार द्वारा नए सिरे से जमाबंदी पंजी का निर्माण कराया गया। जमाबंदी पंजी यद्यपि आज भी अपने प्रभाव में है, लेकिन फील्ड बुझारत पंजी का कोई खास प्रभाव नहीं है, अर्थात वह प्रभाव में नहीं है और कहीं कहीं तो यह गायब भी हो गया है। रिटर्न दाखिल के आधार पर नए सिरे से जो भू सर्वेक्षण कराया गया तो उसमें ज़मीन का स्वरूप बदल गया। ज़मीन का स्वरूप ऐसे भी बदला जैसे कि उत्तराधिकार के माध्यम से, न्यायालय की डिग्री के आधार पर या फिर फरीकेन बंटवारा के आधार पर और रिटर्न दाखिल के आधार पर ज़मीन का स्वरूप बदल गया। और इन सभी बातों का सभी ब्यौरा, सभी जानकारियाँ RS खतियान में इकट्ठा किया गया। समाज के कुछ दमंग व्यक्ति बिना ज़मीन का खरीद फरोख्त किए ही RS खतियान में अपने नाम का सृजन करवा लिया, अपने नाम को चढ़ा लिया और उस RS खतियान के आधार पर अपने नाम से जमाबंदी खुलवा लिया और लगान रसीद प्राप्त कर लिया। गरीब एवं कमज़ोर तबके के लोग वह लगान रसीद देखकर चुप बैठ गए, क्योंकि उनके पास जानकारी का अभाव था और पैसे की भी अभाव था। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिस कारण से वह न्यायालय में आगे बढ़ सकता और इस खतियान को चुनौती दे सकता। इसका कारण है कि आज 50 साल के बाद भी लोग जब संभले हैं तो आज भी उस RS खतियान को देश के अनेक राज्यों में चैलेंज किया जा रहा है, न्यायालय में चुनौती दिया जा रहा है। लेकिन यह जान लीजिए कि RS खतियान में क्या गड़बड़ी हुई है और यदि वास्तव में गड़बड़ी हुई है तो इसका मुख्य पकड़, मुख्य आधार, मुख्य अस्त्र के रूप में CS खतियान ही है। CS खतियान के आधार पर उसके अध्ययन करने से, उसे पहलूज करने से आप एक खासा जानकारी हासिल कर सकते हैं और न्यायालय में इस आधार पर RS खतियान से कंपेयर करके जो गड़बड़ी हुई है उसका सुधार करा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा। फिर अगले कानूनी वीडियो का आप इंतज़ार करें और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि इस तरह की कानूनी सलाह आपको अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।